हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विट। लास्ट क्लास में हमने रीजन पढ़ा था गुप्ता टाइम पीरियड के। आज हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे जो गुप्ता एज का है, ठीक है ना। बेसिकली इनके टाइम पीरियड में जो सबसे फेमस है कि अगर जब हमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ना होता है तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि उस टाइम पीरियड के किंग कैसे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे समुद्रगुप्त का एक कॉइन मिला है जिसमें समुद्रगुप्त के हाथ में वीणा है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने आर्ट को पैट्रनाइज करा है, ठीक है ना। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके टाइम पीरियड में नवरत्न रहे हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आर्ट एंड लिटरेचर को बहुत ज़्यादा पैट्रोनाइज करा है। दूसरा ये है कि इन्हीं के टाइम पीरियड में अजंता पेंटिंग को डेवलप हुई है। अजंता पेंटिंग जो कि फर्स्ट से 7th सेंचुरी BC तक का जो टाइम पीरियड है, ठीक है ना। इनका टाइम पीरियड याद रहे। और अजंता पेंटिंग्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड करा गया है, जिसमें से 23 साइट्स हैं वो वाकाटक टाइम पीरियड से बिलोंग करती हैं, जिसमें से 5 सातवाहन पीरियड से बिलोंग करती हैं। अब जो ये अजंता पेंटिंग है ना, ये नैरेटिव फॉर्मेट में है। बेसिकली नैरेटिव आर्ट वो होता है कि जिसमें जो भी कोई पेंटिंग होती है ना उसको स्टोरी फॉर्म में उसको डिपिक्ट करते हैं वो। जैसे उसमें जातक स्टोरीज़ के बारे में मेंशन करा गया है ना। अब जातक स्टोरीज़ क्या था? जातक स्टोरीज़ वो थी कि जो बुद्धा की प्रीवियस बर्थ स्टोरीज जो थी है ना, उनको जातक स्टोरीज बोला जाता है। और ये नैरेटिव जो पेंटिंग है इनमें बोधिसत्वा के बारे में मेंशन करा गया है। और कुछ अजंता फ्रेस्को पेंटिंग है, ठीक है ना। अब जो ये अजंता फ्रेस्को है ना, बेसिकली जो ये फ्रेस्को है ये फ्रेंच वर्ड से निकला है ना। फ्रेंच में इसका मीनिंग होता है फ्रेश। बेसिकली ये वॉल पेंटिंग हुआ करती थी, ठीक है ना। इनको मुराल पेंटिंग भी बोला जाता है, ठीक है ना। अब इसमें जो मेंशन करा गया वो यक्ष, गंधर्व और अप्सरा, इनके बारे में मेंशन करा गया है। और जो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड थी उनके बारे में मेंशन करा गया है। और अजंता के बारे में जो सबसे फेमस है वो ये है कि जो इनके जो कलर है ना वो अभी तक फेड नहीं हुआ है, ये ध्यान रहे। ऑलमोस्ट 14 सेंचुरी हो गए, ठीक है ना। अब इनमें एक और फेमस है जिसमें फर्स्ट है बाग के पेंटिंग, है ना। जो बाग के पेंटिंग है ये है ग्वालियर में, ठीक है ना। इसका एक ही स्पेसिफिकेशन है कि ये सिंपल और बहुत प्लेन है, ठीक है ना। जो सेकंड है इसमें जिसमें मैक्सिमम बुद्धा से रिलेट करती हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जो एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं हम, ठीक है ना। जो केप पेंटिंग में एक्सेप्शन है, जिसमें फर्स्ट है जो उदयगिरी केव से रिलेटेड है ना। ये कहाँ पर है? विदिशा में। और यहाँ से नरी वराह का पेंटिंग मिलता है। नरी वराह क्या होता है कि ये बेसिकली दशावतार में से एक है, जिसमें जो बॉडी है, बॉडी ऑफ अ मैन एंड हेड ऑफ बोअर, इसको वराह अवतार भी बोला जाता है, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। जो दूसरा एक्सेप्शन है वो है एलिफेंटा केव से। अब जो अधिकतर ये जो एलिफेंटा केव है ना ये बेसिकली शिव को डेडिकेट करी गई हैं, ठीक है ना। और यहाँ तीसरा एक्सेप्शन ये है कि अराउंड 432
सी के अराउंड में ना यहाँ पर एक तीर्थंकर का मूर्ति मिला है, ठीक है ना, जो कि मथुरा से मिला है। बस ये केव आर्किटेक्चर में था, ठीक है ना। और केव आर्किटेक्चर में एक आपने सुना होगा बामियान बुद्धा। ये बामियान बुद्धा है ना, ये अफ़गानिस्तान में था, जो कि बाद में जब जब वहाँ गवर्नमेंट बनी तो ये तालिबान ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है ना। और जो सारनाथ है, यहाँ सारनाथ से बुद्धा के बहुत सारे मुद्रास से रिलेटेड इमेज मिली हैं, ठीक है ना, जो कि पहले नहीं मिली थी। ये था केव आर्किटेक्चर से रिलेटेड। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब देखो ये वहाँ से एक ये भी मिला है, ठीक है ना। ये बेसिकली पद्मपाणि की पेंटिंग है। ये पहले आर शर्मा बुक के फ्रंट था, ठीक है ना। और ये मैंने आपको बेसिकली सारा पढ़ा दिया, ठीक है ना। अब देखो हम मैंने बाग के पेंटिंग के बारे में बताया, ये ग्वालियर से मिली है। ये बेसिकली सिंपल और प्लेन है, ठीक है ना। एक ब्रॉन्ज इमेज भी मिली है हमको, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ बुद्धा, है ना। इसका 2 मीटर हाइट है, बस ये ध्यान रहे, है ना। और ये मिली है सुल्तानगंज से। सुल्तानगंज ये कहाँ पर है? ये बिहार में है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये याद रहे, ठीक है ना। ये ब्रॉन्ज इमेज के बारे में मैंने बताया। और एक इमेज मिली है सारनाथ, सारनाथ से भी मिली है, मथुरा से मिली है। और इसी टाइम पीरियड में नालंदा यूनिवर्सिटी को भी रॉक से बनाया गया है, ठीक है ना, जो कि इसी टाइम पीरियड से बिलोंग करती है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं ब्राह्मणिकल आर्ट। ये देखो नालंदा यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी, बेसिकली मेड ऑफ रॉक एंड बिलोंग्स टू दिस पीरियड। ब्राह्मणिकल आर्ट देखते हैं, ठीक है ना। अब देखो ब्राह्मणिकल आर्ट में सबसे ज़्यादा चेंज ये आया कि इस टाइम पर विष्णु और शिव की इमेज बनने लगी हैं, ठीक है ना। और यहाँ से टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। और ये आपको याद होगा कि जो फर्स्ट टाइम जो टेम्पल बना है, या जो फर्स्ट टाइम जो आइडल वर्शिप जो स्टार्ट हुई है, वो महायान बुद्धिज़्म में स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो टेम्पल आर्किटेक्चर जो स्टार्ट होता है, जिसमें फर्स्ट है, जो इनके चीफ डेटी हैं वो विष्णु और शिव हैं, जिसमें एक मिलता है हमको भीतरगांव से। और ये भीतरगांव है कानपुर में। हम्म, ये टेम्पल ब्रिक से बना था, ये ध्यान रहे। और जो दूसरा है वो है नरवराह, सॉरी नर नारायण। ये बेसिकली ये दशावतार टेम्पल से रिलेटेड है, जैसे मैंने अभी आपको बताया नरी वराह जो था, ऐसे ही है, ये भी दशावतार से है, रिलेटेड है। और ये कहाँ पर है? देवगढ़ में है ये। देवगढ़ झांसी में है, ये ध्यान रहे, ये झांसी में। और कुछ टेम्पल ऐसे भी हैं कि जिनका मतलब जो ऑलमोस्ट डैमेज हो गए, जिसमें एक फर्स्ट है विष्णु टेम्पल, जो कि टिगवा में है। टिगवा कहाँ? एमपी में। और एक है पार्वती टेम्पल, जो कि नचना कोठारा में है। नचना कोठारा ये है एमपी में। जो इन दोनों का कंडीशन है, बेसिकली ये रूइंड स्टेट है, आई मीन ऑलमोस्ट डैमेज हो रखे हैं ये, ठीक है ना, ये ध्यान रहे।
अब इसी टाइम पीरियड में ना एक इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्टाइल, इसमें क्या था कि जो गांधरा और मथुरा स्कूल्स ऑफ आर्ट से जो इनको मिक्स करके, या जैसे इनसे अलग एक और आर्ट निकलती है जिसको जिसमें दो मिक्स, जिसमें जो अवतार थे ना, जैसे दशावतार थे जिसमें नरसिम्हा अवतार था, ठीक है ना, वराह अवतार था, तो इनकी इमेज बनने लग गई है यहाँ पे। जैसे अब मैन लॉइन करके था, ठीक है ना, मैन लॉइन आप समझते होंगे, नरसिम्हा अवतार ऑफ विष्णु, और वराह अवतार बेसिकली बोर एंड मैन। तो ये था। अब यहाँ पर एक इमेज भी, एक हमको कोलोसल इमेज मिलती है, बेसिकली कोलोसल पेंटिंग भी बोला जाता है इसको, जिसमें कृष्ण गोवर्धन को उठाए हुए हैं। जो ये पेंटिंग मिलती है ना, ये ध्यान रहे, ये वाराणसी से मिलती है। ये ध्यान रहे, ये वाराणसी से मिलती है, ठीक है ना। और इस टाइम पीरियड से हमें कुछ कॉइन्स भी मिलती हैं, जिसमें एक बीता से मिलती है, एक राजघाट से मिलती है, कौशाम्बी और मथुरा से। इन चार जगह से मिलती है। कहाँ से? बीता, राजघाट, कौशाम्बी, और मथुरा। ये यहाँ से कॉइन्स मिलती हैं। बेसिकली कॉइन्स की स्टडी को क्या बोला जाता है? न्यूमिस्मेटिक बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ से कुछ टेराकोटा फिगराइंस भी मिली है। बस ये हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया गुप्ता टाइम पीरियड का, ठीक है ना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।